हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। तो डेली साइंस प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का चल 5 बजे। आज हम इसमें देखने वाले हैं रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। तो यह जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए और आपके ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह रक्त समूह जिसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है यानी सर्वदाता वर्ग का जो रक्त होता है उसको ओ ब्लड ग्रुप यानी कि ओ रक्त समूह कहते हैं। ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है आरबीसी का जो जीवन काल है। रक्त जो होता है उसके लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ना, हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से जो रक्त है ना वो लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है और यह वहन करता है किसका? तो ऑक्सीजन का। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है और इसके माध्यम से जो है ऑक्सीजन हर एक क्षेत्र में पहुंचती है शरीर में। ठीक। रक्त जो है वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में जो है प्रवेश करता है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अस्थि मज्जा भाग में बनती हैं। कहाँ पर? लाल रक्त यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 14 से 15.6 ग्राम होती है 100 क्यूबिक सीएम में। ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो ए बी, जो ए बी जो वर्ग होता है, ठीक है, रक्त का, वह सर्वग्राही होता है और जो ओ होता है वह सर्वदाता होता है। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वह कौन था? विलियम हार्वे थे। रक्तचाप निर्भर करता है तो सिस्टोलिक बल पर, हृदयी निर्गम पर और परिधीय प्रतिरोध पर जो है रक्तचाप निर्भर करता है। रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। ठीक है, कितना? 7.4। रक्त है तो यह क्षारीय होता है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो रक्त आयतन जो होता है वह मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। ठीक। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग कितने प्रतिशत? तो 55 से 60% प्लाज्मा की मात्रा होती है रक्त में। ठीक। रक्त समूह ओ कहलाता है क्या? तो ये सर्वदाता वर्ग का जो है रक्त होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या जो होती है वह 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन प्रति mm घन क्यूब होती है। ठीक है, घन होती है क्या? जो एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य जो संख्या होती है 4.6 से 6.2 मिलियन क्यूब होती है। ठीक। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष जो है वह कौन सा होता है? तो बायां निलय जो होता है ना, यह सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर जो होता है 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज कहा माना जाता है। रक्त में श्वेत कोशिकाओं की जो है सामान्य संख्या 4.5 से लेकर 10,000 प्रति mm³ होती है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनकी संख्या। ठीक। रक्त स्कंदन विकार जो है फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है। ठीक है। मनुष्यों के जो है हृदय में परिहृद यानी कि कोरोनरी धमनी जो है विद्यमान होती है। वह रक्त जो रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है उसको क्रोमियम कहते हैं। ठीक है। औसतन जो है एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में होता है लगभग कितना प्रतिशत? तो 7 से 8%। अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग जो है यहाँ पर कैथ लैब होती है। ठीक। ईसीजी, ठीक है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग जो है हृदय की कमजोरी रोग के निर्णय के लिए जो है किया जाता है। ईसीजी का जो प्रयोग है बायां निलय के शीर्ष पर जो है शुरू होती है। तो महाधमनी आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट जो है 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। वह रक्त वर्ग जो हर रक्त वर्ग वाले समूह को दिया जा सकता है वह होता है ओ रक्त। ठीक है। लाल रक्त कण शरीर के जो है अस्थि मज्जा अंग में बनता है। पुष्प पौधों में युग्मनज का जो निर्माण है वह निषेचन के अंत में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि RH कारक का जो नाम है वह बंदर के आधार पर पड़ा है। खून के लाल कण बनते हैं तो बोन मैरो में। ठीक। रक्त की प्रकृति होती है कैसी, तो क्षारीय होती है। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर मात्रा में रक्त पाया जाता है। एक युवक हृदय स्पंदन करता है तो 72 बार प्रति मिनट। हीमोग्लोबिन का रंग होता है तो लाल होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है तो हीमोग्लोबिन ही जो होता है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पहुंचाता है शरीर के प्रत्येक अंग में। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है तो मधुमेह प्रबंधन के लिए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो उभयचरों में जो है त्रिकोष्ठीय जो है हृदय पाया जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूहों की खोज की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूहों की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, उसे रक्त दिया जाता है या दिया जा सकता है तो ओ रक्त समूह, यानी कि कोई भी जो है व्यक्ति है उसके ब्लड ग्रुप का पता नहीं है, उसको ब्लड की आवश्यकता है तो उसको जो है ओ रक्त समूह दिया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है। किसी को भी दिया जा सकता है। मानव रक्तदान के लिए सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है तो ओ रक्त समूह। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो रक्त जमाव से है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो आती है तो श्वास की गति जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। कौन, गति प्रेरक। ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में जो है उपयोग किया जाता है तो रेडियो सोडियम का, किसका, रेडियो सोडियम का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज क्या है, तो पोटेशियम है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ पर, प्लीहा में होता है। ठीक। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना बना दिया जाता है। ठीक है। विचार किए बिना दिया जा सकता है को बनाया जाता है तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो है इसको बनाया है। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो तो नवजात शिशु में जो है असंभव है वो रक्त समूह। ठीक। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है जमा होने से होता है हृदय विकार होता है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा होने से। ठीक। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर केशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह क्या होती है, तो लोहा होती है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न तत्व आवश्यक होता है, क्या, आयरन यानी कि लोहा। मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती है, उसको गहरी शिराएं कहते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य स्थिति है तब विकसित होती है जब प्लाक नामक एक चिपचिपा पदार्थ आपकी धमनियों के अंदर जमा हो जाता है जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाती है। उनको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ठीक।
मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में जो है किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोसाइड अंग होता है, तो तिल्ली, ठीक है, यानी कि स्प्लीन। रक्त परिसंचरण की खोज की थी तो विलियम हार्वे ने। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में कथन सही है, तो सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग जो है 120 mmHg होता है और डायोस्टोलिक दाब जो है 80 mmHg होता है, ठीक, जो सामान्य होता है। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती हैं, उन्हें कहा जाता है तो अपस्फीत सिराएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यह मानव शरीर की सैनिक कहलाती हैं, ठीक। दाईं फुफ्फुस धमनी होती है तो बाईं की तुलना में लंबी होती है। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त कोशिकाओं को या वाहिकाओं को जाना जाता है तो सिरा के नाम से जाना जाता है, जिनमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है उन रक्त समूह को। मनुष्य में कितना सिस्टोलिक या डायोस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? तो Hg का जो है 120/80 mm, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि रक्त को जो है हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को जो है कहा जाता है तो धमनी कहा जाता है। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं यानी कि नलिकाएं होती हैं, उनको धमनी कहा जाता है। ईसीजी संबंधित होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से संबंधित होता है, ठीक। दाहिने आलिंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़े में जो है पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन से युक्त होता है उसको दायां निलय कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 ml रक्त में जो है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का द्रव घटक है तो प्लाज्मा। शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? तो मेरुदंड से। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर जो है काम करता है? तो 7 से 7.8 पीएच की सीमा के भीतर जो है काम करता है। इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। परिसंचारी रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो पॉलीसिथीमिया कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि लाल रुधिर कणिकाओं का कौन सा प्रकार हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का जो है स्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं, उनको बेसोफिल्स कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश किसमें होता है? तो प्लीहा में होता है, ठीक है। निम्न श्वेत रुधिर कणिका अकणिकाणु कोशिका की एक प्रकार होता है तो लिम्फोसाइट्स का। श्वेत रुधिर कणिकाओं में जो है न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक हैं, लगभग 60 से 65%। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों जो है आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन D3 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो कॉले कैल्सीफेरॉल है। कॉले कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है तो कौन सा? विटामिन C, ठीक है। विटामिन B12 में धातु का आयन विद्यमान होता है तो कौन सा? तो कोबाल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A। विटामिन रक्त के स्कंदन में सहायता करता है तो जो विटामिन K होता है। निम्न वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, वह विटामिन K होता है। विटामिन जल में घुलनशील है तो वह विटामिन C होता है, ठीक है, B भी होता है। अगला प्रश्न है कि
मुख्य रूप से नींबू, संतरे और मीठे नींबू या मौसम्बी जो है जैसे खट्टे फलों और उनके जूस से प्राप्त होता है, तो जो विटामिन सी होता है। घातक एनीमिया विटामिन बी12 की कमी के कारण होने वाली जो बीमारी होती है, यानी कि एनीमिया जो बीमारी है वह विटामिन बी12 की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से जो है खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी मुख्य रूप से जो है विटामिन सी की लंबे समय तक कमी रहने के कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। निम्न कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। ठीक। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्न का संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन के का। दालें प्रचुर स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो वह विटामिन ए होती है। स्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो विटामिन सी। ठीक है। विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? तो जो विटामिन डी है यह विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर लास्ट दो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन होते हैं? तो 8 होते हैं। पैंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन बी5 को जो है पैंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देखा, जहाँ से जो है हर एक क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक। और वीडियो कंटेंट ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।